हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज के अपने वन शॉट के अंदर हम जीरो से लेके एडवांस तक पूरे के पूरे ऊप्स को कवर करेंगे फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आपका प्लेसमेंट का इंटरव्यू आ रहा है, चाहे हमारा इंटर्नशिप का इंटरव्यू आ रहा है, या फिर हम कॉलेज एग्जाम्स में ऊप्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों के लिए ये वन शॉट जो है वो सफिशिएंट होने वाला है। पर इसको स्पेसिफिकली हमने प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप इंटरव्यूज के लिए तैयार किया है। तो ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो मेजॉरिटी कंपनीज अपने टेक इंटरव्यूज के अंदर जिसके सवाल पूछती हैं। तो ऊप्स की एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे इंटरव्यूज बहुत अच्छे से जाएं। उसके साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग भी बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि कंपनीज के अंदर कई जगह जाके हमें ऊप्स को बहुत बार इंप्लीमेंट करना होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट पहले से ही जितने स्ट्रांग होंगे उतना हमें बाद में जाके फायदा हो रहा होगा। तो आज का जो हमारा वन शॉट है इसके अंदर हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को तो कवर करेंगे ही, हम बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे, हम काफी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे जिनको हमें याद रखना है क्योंकि वैसे के वैसे वो इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती हैं। और इसके साथ में हम हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट का कोड भी लिखकर देख रहे होंगे। तो हर चीज का हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल रहा होगा कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं ये कोड के अंदर C++ के अंदर ऐसी दिखाई देती है। एंड साथ में इस पूरे वन शॉट के एंड पे हमें 30 MCQ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, जिससे हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने ली पूरी लेक्चर के दौरान वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी ऊप्स की इस जर्नी को। हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी से। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब भी हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम अपनी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली C++ के अंदर क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब होता है C++ के अंदर। ये चैप्टर एक तो सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज में जब भी इंटर्नशिप प्लेसमेंट के इंटरव्यूज होते हैं फॉर SD पोजीशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन, तो वहां पे इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर एक तो डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्टली इंटरव्यूअर हमसे किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके साथ में एग्जाम्पल्स जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी भी इंटरव्यूअर हमसे साथ में एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। तो चीजों के मतलब तो हम समझेंगे ही, साथ के साथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स की भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कोड को ही लिखने का एक और बेहतर तरीका है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा यूज करना कंपलसरी होता है, पर जनरली बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोज ऐसे देखे गए हैं जिसमें कोड में अगर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं तो हमारा कोड और ज्यादा बेटर बन जाता है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यानी जब हम कंपनीज के अंदर जाकर काम करेंगे। अब वैसे तो जनरली हम जब भी C++ का कोड लिखते हैं हम बिना ऊप्स के सारा का सारा लॉजिक C++ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऊप्स को यूज करके उसी सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं तो काफी सारे रियल लाइफ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनको कोड में रिप्रेजेंट करना, जिनके लिए C++ का कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है। और ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ही हम पूरे लेक्चर के अंदर सीख रहे होंगे कि कैसे रियल लाइफ सिनेरियोज को हम C++ कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट। अब अगर ऊप्स के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो C++ के अंदर अगर हमने वेक्टर लाइब्रेरी के बारे में सुना है या स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यूज किया है या हमने स्टैक लाइब्रेरी को यूज किया है, तो ये सारी की सारी लाइब्रेरी C++ के STL के अंदर एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ ऊप्स, क्योंकि इन सब को इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनली ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो हम भी अपनी बहुत सारी क्लासेस क्रिएट करने वाले हैं, बहुत सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। एक होती है हमारी क्लास और एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है? रियल वर्ल्ड के अंदर सारी कोई भी आप एंटिटी उठा लें, एंटिटी यानी कोई भी अगर हम चीज उठा लें तो हम उसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, मेरा लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, या हमारा फोन एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जितनी भी हमारी रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। और इन्हीं एंटिटीज को जब हम C++ के कोड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर C++ के कोड के अंदर भी इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स ही बना देते हैं। और क्लास क्या होती है? क्लास इज बेसिकली लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ब्लूप्रिंट का काम होता है ये बताना कि ऑब्जेक्ट कैसी दिखेगी। इसके लिए एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा ने क्या किया, एक फैक्ट्री सेटअप की। तो टोयोटा ने इंटरनली अपनी फैक्ट्री के अंदर एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा कि उनकी सारी गाड़ियां कैसी दिखनी चाहिए। तो टोयोटा क्या करता है, इस ब्लूप्रिंट को देखता है, अपनी कार 1 बना देता है, फिर दोबारा ब्लूप्रिंट को देखता है, अपनी कार 2 बना देता है, फिर दोबारा ब्लूप्रिंट को देखता है, अपनी कार 3 बना देता है। तो इस तरीके से टोयोटा अब अनलिमिटेड गाड़ियां बना सकता है। तो इस केस के अंदर ये जो कार्स हैं, कार 1, कार 2, कार 3, ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं।
ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं, हर एंटिटी अपने आप में अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और इनका जो ब्लूप्रिंट होगा जो बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसी दिखनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट कैसी दिखनी चाहिए, इस ब्लूप्रिंट को हम क्लास कह देते हैं। तो क्लास कैन ऑल्सो बी अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स, इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हम सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास के अंदर बैठते हैं, तो वो क्लास क्या हो गई, वो क्लास हमारे सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गई, और उस केस में हम स्टूडेंट एज ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर। अब एक और काफी प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको और डिटेल में समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज के अंदर हमारा कॉलेज का पूरा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा, जिसमें हर एक टीचर का अपना एक अकाउंट बना होगा। यानी जितने भी टीचर्स कॉलेज के अंदर काम करते हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन कॉलेज के सिस्टम में स्टोर होती होगी। तो हमें भी बोला जाता है कि हमें C++ को यूज करके ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है अपने कॉलेज के लिए जो सारे के सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। तो उसमें सबसे पहले तो हम लॉजिकली देखेंगे कि ये जो टीचर है, टीचर के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। एक तो टीचर के लिए हर एक टीचर का हम नेम स्टोर करा सकते हैं, उसके साथ में हम हर एक टीचर का जो डिपार्टमेंट है वो स्टोर करा सकते हैं, हर एक टीचर का जो सब्जेक्ट है उसे स्टोर करा सकते हैं, हर एक टीचर की जो सैलरी है हम उसे स्टोर करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, तो ये सारी चीजें हो गई कुछ प्रॉपर्टीज, इन्हें हम टेक्निकल भाषा में प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कुछ वैल्यूज जो इस एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है। टीचर क्या बन गई, हमारे कोड के लिए टीचर तो एक एंटिटी बन जाएगी, जिस एंटिटी की अपने आप में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि भाई कोड में अगर हमें टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो उसके साथ में ये एक्स्ट्रा इन्फो भी हमें स्टोर करानी पड़ेगी, और साथ में टीचर्स के कुछ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होंगे। जैसे क्या क्या फंक्शंस होंगे, हो सकता है किसी टीचर के लिए हमारे पास एक फंक्शन हो, चेंज कर दो टीचर का डिपार्टमेंट, कि टीचर अगर लेट्स सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट से सिविल डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, तो चेंज डिपार्टमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो इन टीचर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, ताकि कोई भी जाकर सिस्टम के अंदर टीचर का डिपार्टमेंट चेंज कर सके। उसके साथ में हो सकता है सैलरी के लिए टैक्स कैलकुलेट करना या कुछ और डिफरेंट डिफरेंट और भी फंक्शन हो सकते हैं टीचर से एसोसिएटेड, पर एक बेसिक फंक्शन हमने ले लिया। तो टीचर क्या बन गया, टीचर इस केस में क्योंकि हमारी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो टीचर को तो हम बनाएंगे एक तरीके से अपना ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के साथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं, और हमारे कुछ फंक्शंस एसोसिएटेड होते हैं जिनको टेक्निकल भाषा में हम अपने मेथड कहते हैं। मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन विच इज रिटन इनसाइड अ क्लास। क्लास या ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम अपने फंक्शंस बनाते हैं उन्हीं को बेसिकली हम अपने मेथड कह देते हैं। अब वैसे तो नॉर्मली अगर हमें एक टीचर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती C++ कोड के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बना लेते कि भाई हमें अपनी टीचर कोई T1 है उसका नेम स्टोर करना है, तो ये एक स्ट्रिंग T1 नेम हो गई। उसके बाद हम एक और स्ट्रिंग बना लेते कि हमें अपनी टीचर T1 के लिए उनका डिपार्टमेंट स्टोर करना है, और इसी तरीके से फिर कोई दूसरी टीचर आती तो हमें दोबारा लिखना पड़ता स्ट्रिंग T2 का हमें नेम स्टोर करना है और हमें स्ट्रिंग T2 का डिपार्टमेंट स्टोर करना है। तो इस तरीके से अगर हमारे सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज 50 टीचर्स हैं, तो उन सबके लिए बार बार रिपीट कर करके हमें कोड लिखना पड़ेगा अगर हम सिर्फ वेरिएबल्स बना रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, कोड रीयूज नहीं हो पाता। अगर एक बार हमने लॉजिक लिख ही लिया तो उस लॉजिक को हम दोबारा क्यों लिखें, ये तो बैड प्रोग्रामिंग है। तो इसी बैड प्रोग्रामिंग से बचने के लिए हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक बार क्लास बना दो, एक बार ब्लूप्रिंट बन गया ना, यानी एक बार फैक्ट्री ने ब्लूप्रिंट बता दिया तो उसके बाद टोयोटा क्या करेगा, गाड़ियां एक के बाद एक सेम फॉर्मेट के ऊपर मैन्युफैक्चर करेगा। तो वैसे ही हमें एक बार अपने C++ कोड में बताना है कि टीचर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और क्या क्या मेथड्स होंगे, और हम फिर बहुत सारी डिफरेंट टीचर्स की प्रोफाइल्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन आवर C++ कोड, ऊप्स का कॉन्सेप्ट या क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप एक क्लास बना लो। क्लास मतलब आप एक ब्लूप्रिंट लिख लो कि एक टीचर कैसा दिखना चाहिए। उसके बाद आप क्लास की ऑब्जेक्ट 1 बना लो, मतलब टीचर 1, क्लास की ऑब्जेक्ट 2 बना लो, मतलब टीचर 2, क्लास के ऑब्जेक्ट 3 हम क्रिएट कर लेंगे, टीचर 3। तो अब आपको चाहे 50 टीचर्स चाहिए, आपको चाहे 100 टीचर्स चाहिए, आपको चाहे 1 लाख टीचर्स चाहिए, अब आपको बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इसी सेम क्लास को जो ब्लूप्रिंट है उसी को यूज करके हम सारी ऑब्जेक्ट्स को जाकर अब क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ C++ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये जावा जैसी लैंग्वेजेस के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, या अगर हम पाइथन कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, दूसरी कोई लैंग्वेज कर रहे हैं, तो वहां पे भी जनरली ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर आप कंपनी में जाकर काम करेंगे तो वहां पे तो ऊप्स काफी ज्यादा यूज होती है हमारी डे टू डे प्रोग्रामिंग के अंदर। अब जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Amazon है।
Amazon ने अपनी पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। अब Amazon की वेबसाइट पे हर एक जो प्रोडक्ट लिस्ट होता है, हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें हैं। हर प्रोडक्ट